वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सॉलिड्स एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर सैंपल। वाटर में जो सॉलिड्स रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं, या तो वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे लाइक सॉल्ट्स, या फिर वो अनडिसॉल्व्ड या नॉन डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेंगे लाइक सस्पेंशन, जैसे क्ले पार्टिकल्स है या रेत वगैरह। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को हम TDS भी कहते हैं। और ये डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स अगर 500 mg पर लीटर से ज़्यादा रहे पानी में तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहता, या मैं कह सकता हूँ इट इज़ अनडिज़ायरेबल फॉर पोर्टेबल। तो सॉलिड्स जो रहते हैं पानी में वो क्ले के फॉर्म में रह सकते हैं, सिलिकेट, सिल्ट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी रह सकता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वाटर में कितना टोटल सॉलिड है, या टोटल सॉलिड से मतलब क्या है पानी में। अगर हम कोई पानी का सैंपल लेंगे और उसको एक कंटेनर में रख के उस पानी को पूरा इवापोरेट करेंगे, इवापोरेट करने के बाद में इस कंटेनर को हम ड्राई करेंगे एट 103 to 105 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो पीछे रेसिड्यू रह जाएगा उस रेसिड्यू को हम कहते हैं, या उस मैटर को हम कहते हैं टोटल सॉलिड्स। अब ये टोटल सॉलिड्स पानी में दो तरह के रह सकते हैं जनरली। एक रहता है फिल्टरेबल सॉलिड्स और दूसरा रहता है नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स। फिल्टरेबल सॉलिड्स का मतलब ये रहता है कि अगर आप पानी को फिल्टर करेंगे तो ये सॉलिड्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास होते हैं, यानी जो सॉलिड्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास होते हैं उनको हम कहते हैं फिल्टरेबल सॉलिड्स, यानी ये सॉलिड्स हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते पानी से। दूसरा रहता है नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स, या हम इनको कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते। अब फिल्टरेबल में फर्दर दो टाइप्स रहते हैं, या तो कोलाइड फॉर्म में रहेगा सॉलिड या फिर डिसॉल्व्ड फॉर्म में। कोलाइड्स का मतलब रहता है अगर सॉलिड का पार्टिकल साइज 10⁻³ to 10⁻⁻6 mm रहा तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास तो होगा, लेकिन इसका साइज इस रेंज में रहेगा, तब हम उसको कह सकते हैं ये कोलाइड्स हैं। अब अगर ये सॉलिड्स वाटर के साथ फिल्टर पेपर के थ्रू पास होते हैं लेकिन उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, यानी 10⁻⁻6 से कम, 10⁻⁻6 mm से कम है, तो उनको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे हम दूध का एग्जांपल ले सकते हैं कोलाइड्स में। अब इसी तरह से जो नॉन फिल्टरेबल है, नॉन फिल्टरेबल में भी फर्दर दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है वो सॉलिड जो सेटल हो सकता है, यानी अगर आप उसको कुछ देर के लिए, सपोज 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए वाटर सैंपल को स्टैंड बाय मोड पे रखेंगे या ऐसा अनडिस्टर्ब रखेंगे तो ये सॉलिड्स नीचे सेटल डाउन होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंड। और कुछ सॉलिड्स ऐसे रहते हैं उनको अगर आप रखेंगे भी, यानी अगर आप वाटर सैंपल को रखेंगे भी सेटल होने के लिए, तो ये सॉलिड्स सेटल नहीं होते। तो जो सॉलिड्स सेटल नहीं होते हैं वो उनको हम कहते हैं नॉन सेटलेबल सॉलिड्स। तो ये आते हैं नॉन फिल्टरेबल में, यानी एक तो ये फिल्टर भी नहीं होते और दूसरा सेटल भी नहीं होते। ये वाले फिल्टर नहीं होते, मतलब ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते लेकिन सेटल हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्यूब या कोन का इस्तेमाल करते हैं ये पहचानने के लिए, ये कितना, ये डिटरमाइन करने के लिए। उस ट्यूब को हम कहते हैं इमहाफ ट्यूब, और वो हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स या मैं सस्पेंशन बोलूँगा, वाटर में जो सस्पेंशन रहता है या सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं वो फर्दर दो टाइप के रहते हैं। वो या तो वोलाटाइल रहेंगे, यानी अगर आप उनको 550 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो वो जल के राख होके वोलाटाइल हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, या मैं बोलूँगा कि वो 550 डिग्री पे खुद ब खुद इवापोरेट हो जाते हैं, लेकिन उससे कम पे नहीं। और नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स का मतलब रहता है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो 550 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखने के बाद में भी इवेपोरेट नहीं होते हैं, वोलाटाइल नहीं होते हैं, या
वो उड़ते नहीं हैं या सैंपल से गायब नहीं होते। अब जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हमने लिए, उन सॉलिड्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सॉलिड्स। इन टोटल सॉलिड जो वाटर में रहेगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कितना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले 100 ml या 50 ml भी ले सकते हैं। सपोज 100 ml वाटर सैंपल लिया, उसको हम एक क्रूसिबल में लेंगे या एक क्लीन और ड्राई बीकर में लेंगे या क्लीन और ड्राई क्रूसिबल में लेंगे। ये क्रूसिबल ऐसे कप शेप्ड रहता है, यहाँ पे जनरली हम सिलिका क्रूसिबल लेते हैं। इस क्रूसिबल में लिया, उसके बाद में हम वाटर को इवापोरेट करते हैं, यानी इसमें जब पानी लिया तो उसको इसमें से पानी को पहले इवापोरेट करते हैं एट 98 डिग्री सेल्सियस। जब पूरा पानी इवापोरेट हो गया तो वहाँ पे कुछ ड्राई मास रहेगा, उस ड्राई मास को हम फर्दर ड्राई करेंगे एट 103 to 105 डिग्री सेल्सियस, और वो करेंगे हम 1 घंटे के लिए। यानी इसमें अगर कुछ मॉइस्चर होगा भी तो पूरा मॉइस्चर बाहर चला जाएगा। और ये हम करते हैं ओवन में, या आप ये फर्नेस में भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में सपोज जो हमने ये क्रूसिबल लिया था, एम्प्टी क्रूसिबल, क्लीन ड्राई क्रूसिबल, पहले उसका हम वेट देखेंगे कितना आता है। ठीक, उसके बाद में क्रूसिबल में ये जो ड्राइंग के बाद में, ये जो सैंपल ड्राइंग के बाद में रेसिड्यू रह गया, इस रेसिड्यू के साथ में इस क्रूसिबल का वेट कितना है, मान लीजिए वो है W1। तो उससे आपको वेट ऑफ टोटल रेसिड्यू मिल जाएगा। क्यों, कैसे मिल जाएगा, आपको क्या करना है, ये जो क्रूसिबल विद रेसिड्यू है, इसमें से, इस वेट में से वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल यानी सिंपल क्रूसिबल को माइनस करना है। तो क्रूसिबल का वेट कट, तो पीछे रह जाएगा आपके पास में टोटल सॉलिड का या टोटल सॉलिड रेसिड्यू का वेट। अब अगर हमें ये वेट दिखाना हो mg पर लीटर में कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे ये वाला वेट यानी वेट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू। उसके बाद में डिवाइड करेंगे हमने वाटर का सैंपल कितना लिया था, इसका मतलब इस वाटर सैंपल में हमें इतना रेसिड्यू मिल गया। तो ये जो वॉल्यूम है ये ml में होगा, ml ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमने 100 ml में लिया था। अब अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करेंगे इनटू 1000, तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ टोटल सॉलिड डिवाइड बाय लीटर ऑफ वाटर या पर लीटर वाटर सैंपल, क्योंकि हमने ml को 1000 मल्टीपल करके, यहाँ पे इसको 1000 मल्टीपल करके इसको हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया टोटल सॉलिड। इसके बाद में देखते हैं डिजॉल्व्ड सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड यानी अनडिजॉल्व्ड सॉलिड। इन दोनों को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लेंगे वही क्रूसिबल, उसको वेट करके रखना है, उसको एम्प्टी क्लीन और ड्राई क्रूसिबल को। उसके बाद में उसमें आप 100 ml वाटर सैंपल ले लो, उस वाटर सैंपल को पहले फिल्टर करो, वॉटमैन 42 फिल्टर पेपर रहता है एक, उसके थ्रू इसको फिल्टर करो ऐसे। तो इसमें जो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड रहेगा वो इस फिल्टर पेपर पे रहेगा ऊपर, इसको हम रेसिड्यू बोलेंगे यहाँ पे, और जो डिजॉल्व्ड है वो इस फिल्ट्रेट के साथ में यानी ये वाटर के साथ में नीचे आएगा। हम ये वाला फिल्ट्रेट लेंगे और इस वे जो हमने पहले ही किया था क्रूसिबल, इसमें ये फिल्ट्रेट डालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे वाटर को पहले इवापोरेट करेंगे पूरा वाटर, तो यहाँ पे कुछ रेसिड्यू रहेगा, उस रेसिड्यू को हम 103 to 105 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करेंगे फॉर 1 आवर। उसके बाद में हम रेसिड्यू के साथ में उस क्रूसिबल का वेट निकालेंगे। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड कितना है। हम लेंगे पहले वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, सपोज वो है W, और वेट ऑफ क्रूसिबल विद सॉलिड मतलब डिजॉल्व्ड सॉलिड, याद रखना डिजॉल्व्ड सॉलिड, तो वो आएगा W2। तो इसके बाद में हम यहाँ पे वेट ऑफ जो सॉलिड है यानी डिजॉल्व्ड वो निकाल सकते हैं। कैसे, हम W2 में से यानी क्रूसिबल प्लस सॉलिड के वेट में से क्रूसिबल का वेट माइनस करेंगे, यानी W2 में से W करेंगे हम माइनस, तो हमें वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें यही वेट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड यानी TDS mg पर लीटर निकालना हो तो क्या करेंगे,
हम देखेंगे वेट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड कितना आया, डिवाइड बाय लेंगे हमने कितने ml सैंपल लिया था, जैसे 100 लिया यहाँ पे, इनटू करेंगे 1000, तो यह हमको मिल जाएगा यहाँ पे वेट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड इन mg पर लीटर। अब इसके बाद में सस्पेंडेड सॉलिड यानी अनडिजॉल्व्ड सॉलिड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, हम निकालेंगे वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड जो है mg पर लीटर, वो हमें मिल जाएगा जो टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड उसमें से डिजॉल्व्ड सॉलिड को हम माइनस करेंगे, यानी टोटल सॉलिड mg पर लीटर जो हमें मिला था mg पर लीटर, उसमें से डिजॉल्व्ड सॉलिड यानी ये mg पर लीटर माइनस कर देंगे, तो डिजॉल्व में टोटल में से डिजॉल्व्ड माइनस कर दो तो आपको अनडिजॉल्व्ड या सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन ये। अब तीसरा जो है, तीसरा वो है वोलाटाइल सॉलिड और नॉन वोलाटाइल सॉलिड, इनको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 100 ml वाटर सैंपल लेंगे जैसे हम पहले लेते थे, उसको हम एक क्रूसिबल जिसको हमने पहले ड्राई किया, वे करके रखा है, इस सिलिका क्रूसिबल में ये 100 ml सैंपल डाल दिया। उसके बाद में इसमें जितना भी पानी था वो हम इवापोरेट करेंगे, तो पीछे रेसिड्यू रह जाएगा यानी टोटल सॉलिड रह जाएगा। इसको हम फर्दर ड्राई करेंगे फॉर 1 आवर एट 103 to 105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में अब सिर्फ वाटर में जो भी सॉलिड था वो ड्राई फॉर्म में यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद में हम इस ड्राई फॉर्म का वे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल हमें मालूम है W। अब इस क्रूसिबल को विद रेसिड्यू हम वे करेंगे, तो मैं लिखूँगा वेट ऑफ क्रूसिबल विद सॉलिड, यानी ये सॉलिड रेसिड्यू वो है W3। तो ये रेसिड्यू का वेट कैसे निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे फिर ऐसा टोटल सॉलिड, यानी ये टोटल सॉलिड जो रेसिड्यू है mg पर लीटर में, वो आएगा बराबर दिस माइनस दिस, यानी W3 माइनस W डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन ml, ठीक है, ml वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू करेंगे 1000, तो हमें मिलेगा यहाँ पे टोटल सॉलिड। ये टोटल सॉलिड हमने पहले भी निकाला। अब इस टोटल सॉलिड में से हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल निकाल सकते हैं। देखो इसके लिए क्या करना है, आपको ये जो क्रूसिबल है जिसका हमने वे किया, इसमें से टोटल सॉलिड निकाला, इसी क्रूसिबल को उठा के आपको रखना है फर्नेस में या ओवन में, और वो रखना है 550 डिग्री सेल्सियस पे, और ये रखेंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। कितने टेम्परेचर पे, 550 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे जब रखेंगे तो इस टोटल सॉलिड में जितना भी वोलाटाइल मैटर है वो सब रिमूव हो जाएगा, वो निकल जाएगा। जब ये पूरा निकल गया 15-20 मिनट के बाद में आप उस क्रूसिबल को कूल करेंगे और उसको वे करेंगे, ठीक है। वे करने के बाद में आपको पहले मिलेगा नॉन वोलाटाइल सॉलिड का वे। कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता। हम ऐसे करेंगे, वेट ऑफ क्रूसिबल विद नॉन वोलाटाइल सॉलिड, यानी जब हमने पूरा बर्न किया उसको 550 डिग्री पे, तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड का हमें वेट मिल जाएगा, मगर क्रूसिबल के साथ। मान लो वो है W4, और इस W4 में से अगर क्रूसिबल का वेट माइनस कर दिया तो वहाँ पे सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉलिड का वेट मिल जाएगा या मास मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा फिर वेट ऑफ टोटल नॉन वोलाटाइल सॉलिड mg पर लीटर में वो बराबर होगा दिस W4 माइनस वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन ml, ठीक है, इनटू 1000। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखो नॉन वोलाटाइल सॉलिड भी मिल गया, टोटल सॉलिड भी मिल गया। अब अगर हम वोलाटाइल निकालना चाहेंगे तो वोलाटाइल के लिए क्या करेंगे, हमें जो टोटल वेट मिला था पहले, यानी 550 डिग्री पे रखने से पहले जो टोटल सॉलिड मिला था, टोटल सॉलिड में से अगर नॉन वोलाटाइल सॉलिड हमने माइनस कर दिया तो हमें वोलाटाइल सॉलिड का मास मिल जाएगा या वेट मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं टोटल वेट ऑफ वोलाटाइल सॉलिड इन mg पर लीटर बराबर होगा टोटल सॉलिड का वेट mg पर लीटर माइनस करेंगे वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड यानी NVS, वो भी mg पर लीटर। तो हमें यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो होगा वोलाटाइल सॉलिड का वेट इन mg पर लीटर। अब इसके बाद में
लास्ट पे आता है सेटलेबल सॉलिड्स, यानी वो सॉलिड्स जो सेटल होते हैं, जो नीचे बॉटम पे आ जाते हैं अगर हम वाटर को कुछ देर के लिए रखेंगे। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सेटलेबल सॉलिड्स का सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फंडा है। उसके लिए क्या करना है आपको 1 लीटर वाटर सैंपल लेना है और वो डालना है आपको एक इमहाफ कोन में। इमहाफ कोन कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा कोन रहता है गिलास का ऐसे कोन शेप ट्यूब रहता है। ये ट्यूब जो है इसके नीचे स्टैंड भी लगा सकते हैं, इसका स्टैंड रहता भी, या फिर इसको किसी चीज़ में फंसा के आप ऐसे रख सकते हैं, लटका के रख सकते हैं। सपोज़ हमने 1 लीटर पानी डाला इसमें, उसके बाद में हमने इस पानी को 1-2 घंटे के लिए इसी कोन में रखा विदाउट डिस्टर्बिंग। तो जब आप 2 घंटे के लिए रखेंगे, इसमें जो सेटलेबल सॉलिड होगा, यानी वो सॉलिड जो सेटल हो सकता है, तो यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ तक ये जमा हो गया। अब ये जो ट्यूब है ये ग्रेजुएटेड ट्यूब रहता है, यानी इसमें यहाँ पे नंबरिंग रहती है ml में, जैसे 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 10 ml 50 ml, उसके बाद में ऐसे ही 1000 ml तक। जब आप इसमें ये रखेंगे 2 घंटे के लिए, तो जो भी सॉलिड होगा सेटलेबल सॉलिड वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप ये सॉलिड देखेंगे ये कितने ml तक यहाँ पे आ गया। मान लो ये Z ml तक आ गया, इसने Z ml सेटलेबल सॉलिड यहाँ पे जमा हो गया नीचे, उसके ऊपर तो पानी होगा। तो फिर सेटलेबल सॉलिड अगर आप ml पर लीटर दिखाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ml सेटल हो गए और टोटल वॉल्यूम कितना था। टोटल वॉल्यूम है लीटर, तो आप कह सकते हैं ml पर लीटर, यानी आपको ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यहाँ पे सेटलेबल सॉलिड्स मिलेंगे। और ये जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं इमहाफ ट्यूब या इमहाफ कोन। तो ये था टोटल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल, सेटलेबल सॉलिड, डिसॉल्व्ड सॉलिड निकालने का तरीका। बहुत सारे सॉलिड्स जो टाइप्स रहते हैं, वो कौन सा टाइप कितने अमाउंट में रहता है पानी में, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।